ओम नमो भगवते स्वाहा। पूरे आओ ऊपर पूरे। परिचय दो आके अपना। कहाँ से चल रहे हो बच्चे के साथ में? क्या नाम है, क्या काम है, बताओ फटाफट। बोलो बोलो। मैं क्या बताऊं? मेरे को तो पता है क्या चल रहा है, मैं ये भी तो सुन लूं। इसको क्या बता रखा तुमने? मैंने तो क्या समझ बाग दिखा रखे हैं इसको? बोलो। ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस। लो भाई, ब्रह्म राक्षस भी आगे शनिधाम में। बोलो शनिदेव महाराज की पकड़ लाए आखिरकार से शनिदेव महाराज ब्रह्म राक्षस को है। आखिरकार पकड़ लाए गुरुदेव मनु भैया जी ब्रह्म राक्षस को, है ना। और अब मारा गया, पूर्ण मारा गया बिल्कुल। अब हंस के दिखाओ, अब हंसो, अब लगाओ ठहाके। नजदीक आ जाओ भाई। बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो सदगुरुदेव मनु भैया जी की। हाँ भाई, ध्यान से सुन मेरी बात। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। सूरज देख, ये घर से जुड़ी हुई समस्या चलती है, पहली बात तो ये जान ले। और ना तो ये कोई ब्रह्म राक्षस है, और ना तेरे घर का कोई पितर है, और ना ही तुम्हारे घर का कोई देवी देवता। बात समझ में आई? जैसे तेरे माता पिता के नाम से किसी ने क्रिया करी हुई है, तुम्हारे घर में देवी देवता दुखते और पूछते हुए देखता हूँ। जैसे एक देवी के जोड़े में भैरव जी की तरंग जुड़ती पूछती हुई दिखाई देती है, उसके साथ में एक बालाजी महाराज के चिराग से जलते हुए दिखाई देते हैं। बालाजी महाराज की तरंग पॉजिटिविटी के रूप में जुड़ी हुई दिखाई देती है। करते हो ना सेवा? बोलो बजरंगबली महाराज की। और उसके साथ में एक घोड़े वाला देवता चलता है। समझ में आई? तुम्हारे कुल का देवता साथ में रामदेव राम सा पीर या रामदेव पीर पूजा जाता है, जो सही है ना। बोलो सच्चे दरबार की। अब पता क्या हुआ, जैसे ये देवी देवता तो सब चलते हैं, वो ठीक है, लेकिन मूल रूप में किसी ने इन देवता पितरों के बंधन लगा के तेरे घर के पितरों को बांध के अपनी बाहर की ये 2 से 3 चीजें बाहर की छोड़ दी। अब ये शरीर में जो चीज घुसती है, ये शमशान का कोई अघोर रूप से में प्रेत मुझे दिखाई देता है, जो मांस के भोग पे चलता है और राख से में लिपटा हुआ दिखाई देता है। इसके साथ में शमशान की एक देवी उल्टे रूप में चलती है, जिसको मरगट काली बोलते हैं। उसको चुड़ैल का रूप देके भेज रखा है, जो गंदे गलत विचार देती है, गंदे गलत सपने दिखाती है, पूरे शरीर में वीकनेस बना के रखती है, पूरे शरीर में जकड़न बना के रखती है। अब हम कुछ भी खा ले पी ले, हमारे शरीर में कुछ भी लगता नहीं है। उसी के साथ साथ हमारे रिश्तों में बाधा उत्पन्न करने के लिए, उसके साथ साथ जैसे कोई भी उन्नति का कार्य हम कर लें, चाहे वो पशुओं से संबंधित, चाहे वो किसी मशीनरी से संबंधित, और चाहे भी किसी खेती से संबंधित, और या फिर किसी नौकरी से संबंधित, कुछ ही समय चलता है, बस 30 से 40%। उसके बाद कहानी फिर मिट्टी में आके मिल जाती है। आई समझ में? एक चीज और, तेरे कोई परेशानी नहीं है घर में, तेरे अलावा भी परेशानियां सबको रहती हैं। समझ में आया? जैसे तेरे छोटे भाई को दिक्कत है, माता जी को भी कोई ना कोई कष्ट के रूप में समस्याएं, दर्दों के रूप में। और जैसे पत्नी की बात करता हूं अगर, तो नाभि के नीचे के हिस्से में दर्द महसूस करना, कालजे में बाहर से पड़ते हुए महसूस करना, कभी भी सिर बंधा हुआ महसूस होगा, हाथ पैरों के हिस्सों में जकड़न सी होती हुई महसूस होती है। वो एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी बीमारी तैयार होती चली जाती है। तो घर में किसी ने तंत्र की क्रिया की है, ठीक है, मूल रूप में जैसे करने वाले ने क्या किया है कि तुम्हारे ही घर से, तुम्हारे ही घर की कोई मिट्टी या कोई कपड़ा ऐसे जो शरीर से यूज करके रख देते हैं, वो उठा के ये प्रॉपर तंत्र कर रखा है। तेरी भी कोई चीज उठा रखी है शरीर से जुड़ी हुई, जो वहीं से बैठे सब कुछ संचालित करता रहता है। तो कभी सुइयां सी चुभती हैं, तो कभी हंसने का मन करता है, तो कभी रोने का मन करता है, कभी शरीर में जैसे चींटी सी काटती हुई महसूस होती हैं, तो कभी शरीर ठंडा होता है, तो कभी शरीर गर्म होता हुआ महसूस होता है। पूजा पाठ कर नहीं पाएगा, जब भी करता है जब भी आंसू, उबासी और शरीर भरना शुरू हो जाएगा। रोने का ऑटोमेटिक ही मन करता रहता है। हाँ के ना? सही है ना? बोलो सच्चे दरबार की, बोलो शनिदेव महाराज की। आई समझ में बात? कब से हमारा देख भाई, मैं देखता हूँ तो कम से कम तुम्हारे घर में चलती है 17-18 साल पुरानी समस्या। आज की डेट में 4.5 साल से तुम नेट सारे के सारे बीमार होते चले जा रहे हो, और धीरे धीरे समस्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। आगे समझ में बात? ऐसे करी हुई समस्या में भूत प्रेत पितृदोष की समस्या, लेकिन सारा खेल मरगट पूछ कर रखा किसी ने।
आगे समझ में बात। जैसे एक कैमरे को रोटेशन करेगा चारों तरफ को। मैं बीमार रहता हूँ टाइम से। पेट में कॉन्स्टिपेशन कभी बस की नहीं रहती, गरीब छोटा मैंने तेरे को पहले बता दी, शरीर में ताकत रहेगी नहीं, तू भी बीमार, परिवार भी बीमार, ऐसे आप जैसे आपका फंसा सबको कुछ न कुछ समस्या लगातार बनी रहती है। इस समस्या का निवारण करवाओ। बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। ठीक है भाई, आगे निकल की तेरी बुज्जा, चलो जाओ।